नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर और यही आशा करती हूँ कि मेरी फैमिली के सभी लोग यानी कि आप सब लोग बहुत खुश होगे, अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होगे। एक प्रॉब्लम जो एज बढ़ने के साथ साथ आती है वो ये है कि जितने एक्टिव हम 20s में 30s में होते हैं, शायद वो एक्टिवनेस में कमी आने लगती है जैसे ही 40s में 50s में पहुँचते हैं। बहुत सारे लोग जो पहले दौड़ते भागते थे, अब चलना भी मुश्किल हो जाता है। किसी को कमर दर्द तो किसी को घुटनों का दर्द सताने लगता है। तो बढ़ती एज के साथ साथ वो 20 इयर्स वाली एनर्जी कैसे हमारे शरीर में रहे, यही आज इस वीडियो का टॉपिक है। अगर आप भी उम्र के इस पड़ाव पर हैं, 40s में आ चुके हैं मेरी तरह से, तो कैसे अपने आप को एक्टिव रखें। कई बार तो ऐसा होता है, मतलब डेली शोर्स करते हुए ना, मतलब इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे ऊपर होती हैं कि हमें अपने लिए समय नहीं मिलता कि हम एक्सरसाइज कर सकें या योगा कर सकें या फिर और किसी तरीके से अपनी बॉडी को एक्टिव रख सकें। तो आज आपको एक सिंपल सी टेक्निक बता रही हूँ, जिसको अगर आप 5 to 7 मिनट्स भी करते हैं तो आपको 1 घंटा रनिंग जैसी एनर्जी वो आपके शरीर में देगा और आपके बॉडी के सभी ऑर्गन्स आपके चुस्त दुरुस्त रहेंगे। एंड स्पेशली उन लोगों के लिए जो बिल्कुल भी एक्टिव रह नहीं पाते बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, लाइक वो ज़्यादा भाग नहीं सकते, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, घुटनों में दर्द है या हार्ट प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ ये चीज़ फॉलो करके देखिएगा एंड आपको फर्स्ट ही यूज़ के बाद ना एकदम बॉडी में नई तरोताज़गी दिखेगी, एनर्जी दिखेगी एंड काफ़ी बीमारियां आपसे कोसों दूर रहेंगी। बिकॉज 40s की एज वो एज है जब हमें बीमारियां होने की शुरुआत हो जाती है। एंड बहुत सारे वैद्य और डॉक्टर्स जो आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं, उनसे मैं मिली हूँ और वो यही कहते हैं कि अगर आपने 40s to 50 में अपने आप को बचा लिया ना, लाइक तब आपको किसी भी बीमारी ने आक्रमण नहीं किया आपकी बॉडी पे, तो फिर उसके बाद जो आप लाइफ जीते हो, मतलब आपको फिर कोई बहुत ज़्यादा दवाइयों का आसरा नहीं लेना पड़ता है। सो ये वो एज है जब वाकई में केयर करने की ज़रूरत है, वाकई में अपने बॉडी को बिल्कुल एक मंदिर की तरह, एक टेम्पल की तरह से उसकी हिफाजत करने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर अब बीमारियों ने पकड़ लिया तो फिर बहुत सारे लोग बहुत सारी दवाइयों पे डिपेंडेंट हैं, हम अपने घरों में अक्सर देखते ही हैं। तो क्या करना है, सिंपल सी टेक्निक जो कि हमारे बॉडी की सारी नसों को एक्टिवेट करेगी, साथ ही साथ हमारी बॉडी को एनर्जी से भरेगी। ब्लड सर्कुलेशन जब बहुत अच्छे से होता है तो जल्दी से कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि हर एक सेल तक वो पौष्टिक न्यूट्रिशन ब्लड के ज़रिए पहुंच जाता है। तो हमारे ये जो हैंड्स की टिप्स होती हैं, एक्चुअली 4 स्टेप्स हैं इस प्रोसेस के। वो 4 स्टेप्स आपको करने हैं, 5 to 6 मिनट्स का टाइम लगेगा। ये जो टिप्स होती हैं, यहाँ पर नर्व एंडिंग्स होती हैं, पूरी बॉडी की सभी नसों की एंडिंग्स हैं यहाँ पर। तो इनको स्टिमुलेशन देंगे तो क्या होगा, वो नसें भी एक्टिवेट होंगी, कहीं ब्लॉकेजेस हैं वो खुलने लगेंगी। ऐसा माना जाता है कि ये क्रिया, टिप्स को टच करना दूसरे हाथ के टिप से, अगर ये क्रिया आप डेली करते हो 2 to 3 मिनट्स के लिए, तो कभी आर्टरीज ब्लॉक नहीं हो सकती, कभी वेन्स ब्लॉक नहीं हो सकती, कभी नर्व्स ब्लॉक नहीं हो सकती आपकी। तो ये क्रिया आप करेंगे 2 to 3 मिनट्स के लिए, कुछ नहीं करना। आई थिंक इसके लिए भागने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी बैठे हो, कभी भी आप ये क्रिया कर सकते हो एंड अपनी बॉडी को एनर्जाइज कर सकते हो, बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हो। दूसरी क्रिया जो आपको 2 मिनट्स में 30 मिनट्स रनिंग जितनी एनर्जी देती है, वो है मुट्ठी बंद खोलो, मुट्ठी बंद खोलो, मुट्ठी बंद खोलो, मुट्ठी बंद खोलो, मुट्ठी बंद। 2 मिनट्स, ओनली 2 मिनट्स मेरे साथ साथ कीजिए। एक अलग सी ऊर्जा आप अपनी बॉडी में फील करोगे और मतलब मैं ये कह नहीं रही हूँ, मेरे साथ आप करेंगे, आपको बिल्कुल इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। इससे क्या होता है, इससे सारे टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से फ्लश आउट होते हैं और एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये 2 मिनट के लिए करनी है। ये 2 क्रियाएं हो गई। तीसरी जो क्रिया है वो है आपके अंडर आर्म्स पर टैपिंग। जी हाँ, अंडर आर्म्स पर टैपिंग करने से भी आपकी जो लिम्फ नोड्स हैं
उनसे ड्रेनेज होते हैं सारे टॉक्सिन्स, जिससे बॉडी बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो ये है अंडर आर्म टैपिंग। ये आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए भी अच्छी है और साथ ही साथ आपकी बॉडी से सारे के सारे, क्योंकि टॉक्सिन्स निकालती है, तो आपको वेट लॉस करना ईजी हो जाता है और साथ ही साथ आपकी बॉडी बहुत एक्टिव रहती है। दोनों तरफ करेंगे, सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए इनफ है। जो चौथा पॉइंट है वो है आपके कान की टिप को आपने खींचना है। जी हाँ, मैं आपको करके बताती हूँ कैसे करना है। आपको अपनी कान की टिप, ये जो टिप है, इसको जस्ट नीचे की तरफ पुल करना है फॉर 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट। बहुत हल्के हाथों से करेंगे, ऐसा नहीं हो कि कान में दर्द होना शुरू हो जाए, तो अपने आप को परेशान नहीं करना आपने, बस इसको पुल करना है। यहाँ क्या है, यहाँ अगर आप पुल करते हैं तो हमारा ब्रेन उसकी फंक्शनिंग में सुधार आता है। एजिंग का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारा ब्रेन स्लो हो जाता है जैसे जैसे हम एज करते हैं। दोनों कानों में करना है जी। तो यहाँ पर पुल करने से आपका ब्रेन जो है उसमें उसकी कार्य क्षमता में सुधार आता है, आपकी मेमोरी शार्पन होती है और जो स्लगिशनेस, जो स्लोनेस आ जाती है, जो कई लोगों को ब्रेन फॉगिंग हो जाती है, कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं या फिर बहुत स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी से हम हमेशा ही घिरे रहते हैं, तो ये आपने इस तरह से पुल करना है। ये 4 एक्सरसाइजेस कीजिए एंड बढ़ती एज में भी अपनी एनर्जी को डबल ट्रिपल कीजिए। 40-50 की एज में भी 20 इयर्स वाली एनर्जी पाइए और साथ ही साथ अपनी स्किन, अपनी हेल्थ में भी सुधार लाइए। ये रोज़ करेंगे तो कोई बीमारी आपको छू भी नहीं पाएगी। आपका हार्ट, आपका लिवर, आपकी किडनीज बहुत अच्छे से काम करेंगी, आपका ब्रेन बहुत अच्छे से काम करेगा एंड फिर क्या है, मतलब इतना सब फायदा है तो क्यों ना ये 4-5 मिनट अपने लिए निकाल लें। बिल्कुल निकालना बनता है, आज से ही निकालेंगे आई एम श्योर आप सब लोग, और मुझे ये वादा कीजिए कि आज से आप लोग करना शुरू करेंगे। ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ अपने लिए ये स्टेप आप उठाओगे और अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं है आपकी लाइफ में अपने लिए तो ये 4-5 मिनट निकालोगे, बिकॉज इसके इनन्यूमरेबल फ़ायदे हैं। जी हाँ, एनर्जी का भंडार है, दवाइयाँ आपकी छूट जाने वाली हैं और साथ ही साथ आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो कितने चुस्त दुरुस्त हो जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। तो ये था आज का वीडियो। कल मिलूंगी एक अमेजिंग से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और खुशियाँ ही बांटिएगा, क्योंकि जब आप खुशियाँ बांटते हो तो आपका ऑरा जो है ना वो क्लीन होता है। जी हाँ, जब आप किसी की हेल्प करते हो, किसी को हंसाते हो, किसी के लो फेज में उसके साथ खड़े रहते हो तो आपका ऑरा बढ़ता है और जितना क्लीन ऑरा होता जाएगा ना उतना ही आपकी बॉडी अपने आप अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल करने में सक्षम होती जाएगी एंड यू विल फील हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। आपका नूर बढ़ेगा और फेस पे भी ग्लो आएगा, बीमारियां आपसे कोसों दूर भागेंगी। ये फायदा होता है अच्छे काम करने का, दूसरों की हेल्प करने का, दूसरों को खुशियां देने का। तो अच्छी वाइब में रहिए, अच्छी वाइब्स दूसरों को दीजिए, दूसरे आपके लिए जो वाइब देंगे उसी से ही आपकी जीवन में परिवर्तन आने लगेंगे। आज के लिए इतना ही, कल मिलूंगी अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और खुशियां ही बांटिएगा।